नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। शशि थरूर का कायांतरण। शशि थरूर का कायांतरण जो मैं बात कह रहा हूं वो दरअसल दैनिक भास्कर में आज उनका एक लेख छपा है और उस लेख को पढ़ करके ये समझा जा सकता है कि शशि थरूर का कायांतरण कितनी तेजी से होता जा रहा है और उनकी थॉट प्रोसेस में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीन्स कहें या जो भी कहें आप, डीएनए कहें, वो प्रवेश करता जा रहा है। ये लेख है कि भारत अब केवल कूटनीति पर ही निर्भर नहीं रहने वाला, हमने अपनी क्षमताओं का परिचय दे दिया है। ये शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर जब ये कहते हैं कि भारत अब केवल कूटनीति पर ही निर्भर नहीं रहने वाला, तो वो ये भी कहते हैं कि अब भारत जो है कूटनीति के साथ कूट देने की नीति पर चलने वाला है। और ये शशि थरूर के द्वारा कहा जाना बहुत ही आश्चर्यजनक है। शशि थरूर की अगर पहले की राइटिंग्स पढ़ें, पहले के आप भाषण पढ़ें या सुने और किताबें उनकी पढ़ें, तो इन सब के ठीक उल्टा ये लेख उन्होंने लिखा है। अब इसके पीछे शशि थरूर का जो कायांतरण हो रहा है, जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है या आत्मांतरण हो रहा है, उस आत्मांतरण में क्या कौन सा पॉलिटिकल खेल छिपा हुआ? क्या वो खेल जो मोदी खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, या जिनके बारे में चर्चा है कि वो लौट कर आते ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाएंगे, या कांग्रेस के लिए दिक्कतें क्रिएट करते रहेंगे? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं, उस मंत्रिमंडल विस्तार में शशि थरूर केंद्र में मंत्री हो सकते हैं और खासतौर पे जयशंकर की जगह ले सकते हैं। हालांकि जयशंकर को हटा पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जयशंकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करते रहते हैं, वैसा काम शायद शशि थरूर ना कर पाए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लेख पढ़ करके तो बिल्कुल लगता है जो अगर कोई जो कैरियर ये रहा हो, डिप्लोमेट रहा हो, वो अगर ये कहे कि कूटनीति के साथ साथ कूटने की नीति पर भी चलेगा भारत अब, तो ये अपने में न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक भी है कि शशि थरूर जैसा आदमी ये बात कह रहा है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको जैसे इन्होंने एक सफाई देते हुए जब ये लिखा कि भारत अब केवल कूटनीति पर ही निर्भर नहीं रहने वाला, सफाई देते हुए एक पैरा लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अब वह सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं करेगा। सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं करेगा तो किस चीज पर निर्भर करेगा? इसके बजाय भारत अब आतंकवाद का सैन्य बल से जवाब देगा और किसी भी जवाबी कार्रवाई का स्पष्ट और दृढ़ संकल्प के साथ सामना भी करेगा। अब तक नहीं करता था क्या? लेकिन भारत पाकिस्तान को उसके परमाणु हथियारों की धौंस दिखाने की अनुमति नहीं देने वाला। ये पूरा डिटेल। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अब जब भविष्य में कश्मीर या अन्य जगहों पर तबाही मचाने के लिए आतंकवादियों को भेजने पर विचार करेगा, तो पहले उसे खुद से पूछना होगा क्या वह भारत के जवाबी हमले के लिए भी तैयार है। उल्टे इससे पाकिस्तान के लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यही संदेश दिया था, जहां उसके बाद से भारत ने जल प्रवाह को मोड़ने के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई है। लेकिन इस संदेश ने उपमहाद्वीप की भू राजनीति को मौलिक रूप से बदल दिया है। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि थरूर, मौलिक रूप से बदल दिया है, लेकिन उस तरह से नहीं बदला है जिस तरह से शशि थरूर देख रहे हैं। भारत अब शांति के लिए बातचीत भर ही नहीं कर रहा, बल्कि पानी की निरंतर आपूर्ति के बदले में आतंकवाद की समाप्ति की मांग भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के आतंकवाद से कितने गहरे ताल्लुक हैं, और खुद शशि थरूर याद दिलाने के लिए गए हुए हैं। आज अमेरिका में हैं, अब शायद लौटने वाले होंगे या लौट आए होंगे या फ्लाइट में होंगे। युद्ध विराम को अंजाम देने वाली पर्दे के पीछे की बातचीतों के बारे में नए विवरण निसंदेह सामने आएंगे, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह भारत सैन्य दबाव के बिना संभव नहीं था, या भारतीय सैन्य दबाव के बिना। यहां पर वो थोड़ा बचते हुए अपने लिए जगह बनाते हुए चलते हैं। जब वो कहते हैं युद्ध विराम को अंजाम देने वाली पर्दे के पीछे की बातचीतों के बारे में नए विवरण निसंदेह सामने आएंगे, ये नए विवरण क्या हैं और ये जो पर्दे के पीछे बातचीत है ये क्या है? क्या इनका इशारा ट्रंप के बयानों की तरफ है
और मार्को रूबियो के उस ट्वीट की तरफ है जिसमें ये कहा गया था कि हमने जयशंकर से बात की, जेडी वांस ने प्रधानमंत्री से बात की, रात भर की मेहनत के बाद किसी तरह से, मतलब दिन भर की मेहनत के बाद किसी तरह से यहाँ पर चीजें लाई गई कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इवन ट्रंप ने तो ये कहा कि हमने ट्रेड का इस्तेमाल किया है। तो जब शशि थरूर ये बात लिखते हैं तो कहीं अपने लिए बचने की गुंजाइश छोड़ते हैं और कांग्रेस का जो नैरेटिव है नरेंद्र सरेंडर वाला, उस नैरेटिव के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं कि युद्ध विराम को अंजाम देने वाली पर्दे के पीछे की बातचीतों के बारे में नए विवरण निसंदेह सामने आएंगे, लेकिन वो इन नए विवरण क्या होंगे और इन पर कोई टिप्पणी करने से बचते हैं। और साथ ही यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश बना देते हैं कि हम कांग्रेस की लाइन के साथ हैं। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा, इसके बाद अब निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी बातचीत खासकर कश्मीर मुद्दे पर फिलहाल दूर की संभावना है। वैसे भी कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मूल कारण नहीं है, या तो पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अपने दावों को सही ठहराने के लिए फैलाया गया एक मिथक है। दरअसल इस सब पर भी जो शशि थरूर की राइटिंग्स पहले वाली हैं, उनको अगर देखा जाए तो बिल्कुल यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। फिर इन्होंने लिखा कि यह नैरेटिव एक ऐसे कट्टरपंथी तर्क पर आधारित है जिसे हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दोहराया था कि मुसलमान गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देश में नहीं रह सकते। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर जो दावा किया जाता है उसके पीछे यही दुराज सिद्धांत ही है, कोई नई बात आसिम मुनीर ने नहीं कही। तो ये लाइन पर आना, इस तरह की बात पर आना, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की लाइन है कि आसिम मुनीर या पाकिस्तान इस लाइन पर बात कर रहा है। पाकिस्तान बना ही इस लाइन पर था और पाकिस्तान कश्मीर पर अपना क्लेम इसी हिसाब से करता है कि कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये लॉजिक उनका पहले से है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान जरूर धर्म के आधार पर बना था, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो धर्म के आधार पर नहीं था, और हिंदुस्तान से कट करके एक हिस्सा पाकिस्तान बना था, ना कि उस दिन हिंदुस्तान बना था। हिंदुस्तान पहले से चला आ रहा था एक इंक्लूसिव सोसाइटी वाला देश, जहां पर सारे धर्म के लोग, सारी भाषा के लोग, सारे रीति रिवाजों वाले लोग एक साथ रहते हैं, और यही विविधता में एकता, यही हिंदुस्तान की ताकत है। तो अब जो शशि थरूर जो थ्योरी दे रहे हैं, ये थ्योरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लाइन को मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। फिर इन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान में कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल कोई तुलना नहीं है। हमारी जीडीपी, उनकी जीडीपी जमीन आसमान का अंतर है, हम उनसे 11 गुना ज्यादा है, और उसकी सैन्य श्रेष्ठता के आगे भी पाकिस्तान नहीं टिकता। पाकिस्तान में उसकी फौज को हासिल अत्यधिक अधिकार, राष्ट्रीय बजट पर नियंत्रण, चीन और तुर्की के साथ रणनीतिक गठबंधन उसे सशस्त्र संघर्ष को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं, ये स्वीकारोक्ति है शशि थरूर की। और फिर जबकि किसी भी पारंपरिक युद्ध में भारत हमेशा पाकिस्तान पर न केवल जीत हासिल करेगा बल्कि उसे काफी नुकसान भी पहुंचाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, पारंपरिक युद्ध कह रहे हैं कि ये जबकि किसी भी पारंपरिक युद्ध में भारत हमेशा पाकिस्तान पर न केवल जीत हासिल करेगा बल्कि उसे काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद का सामना करने में जैसी दृढ़ता दिखाई, उस पर वह गर्व कर सकता है। ये राइटअप है, ये लेख है शशि थरूर का। और इसमें दरअसल जो आखिर में भी जो बात कही गई है, उसमें ये समझने की जरूरत है कि शशि थरूर इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, शायद उनको अपनी प्रामाणिकता पर सवाल उठने की चिंता रही होगी, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं। शशि थरूर ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि ये जो कहा है ना, किसी भी पारंपरिक युद्ध में भारत हमेशा पाकिस्तान पर न केवल जीत हासिल करेगा, पारंपरिक शब्द नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये एक लेख है जो
ये बात कहता है कैसे बहुत तेजी से शशि थरूर का कायंत्रण हो रहा है, लेकिन शशि थरूर ये गुंजाइश भी छोड़ के चल रहे हैं कि अगर चीजें गड़बड़ाएं तो उनके लिए एक रास्ता बना रहे जिससे कि कांग्रेस की लाइन को वो सीधे स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर के जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं वो ये बात एम्बिग्यूटी छोड़ दे रहे हैं कि कुछ भी इसमें निकल सकता है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया हो। तो इस तरह से भी इस लेख को देखा जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।